हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी आदिवासी। यहाँ पे आज की तारीख में जो पूजा चालू है, मैंने जो सिल्फी परी का डाला है और बाकी सुल्तान जी ने और परी का डाला है। तो बहुत सारे लोग हैं ना, दम तो नहीं लेने में, लेकिन बड़ी बड़ी बातें और वो करते हैं। देखिए, आदमी में दम होगा ना तो आदमी हर चीज़ काम करके पूरा करके लेके वो कर सकते हैं। आज की तारीख में मुझे कुछ अननोन नंबर से मैसेज भी आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, पिक मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। देखो, ये सब फालतू बातों से मेरा कोई इंटेंशन नहीं। मैं ना नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। मैं वो सब में परेशान ही नहीं होती हूँ। तो ये बात मत सोचोगे मैं परेशान होंगी। क्या परेशान तो अब मेरी शक्तियाँ करेंगी। आज मैं एक सबसे बड़ी बात बताने, डायन सुना है? डायन एक होती है क्या बोलते हैं, वाक्य सिद्धि करने के लिए सब कर्ण पिचासनी का यूज करते हैं, और किसी को पागल करने के लिए हम लोग डायन का यूज करते हैं। देखिए, मैंने जो सिल्फी परी डाली ना घर पे, वो खुद ब खुद मेरे घर में ही हाजिर हुई है, अपने आप हाजिर हुई। क्योंकि इतनी सारी पूजा होती तो अपने घर में ही हाजिर हो गई है वो। उससे अपना नाम खुद बताया, इसलिए मैंने डाला। बहुत सारे जन चाहते हैं कि एक लेडीज मुझे बोलती मुझे जिन चाहिए, ये चाहिए, और मुझे मैसेज करते माँ लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं, बाद में होंगे। हमें सिद्ध करने के लिए 7 दिन लगते हैं। 1.25 लाख आपके नाम से सिद्धि करेंगे, उसको भोग चढ़ाएंगे, सब चढ़ाएंगे। हमें चीज़ें तो चाहिए ना। आप लोगों को पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, लेकिन आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। ऐसा थोड़ी होता है। चीज़ें चाहिए, आप खर्चा कीजिए, हम करके देंगे। कितने लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि क्या सच में 5 करोड़ मिलता है क्या? आपने आजमा के देखा क्या? जिनको मिला है मिला है, जिनको नहीं चाहिए मत लीजिए। गड्स लेने वालों को ना, मैंने क्या बोला, मैं पागल करने का भी दम रखती हूँ। और ये भी पागल करने से याद आया कि मैं आज की तारीख में जब भी मैं कुछ स्टेटस रखती हूँ या वीडियो बनाती हूँ तो मेरा सीधा सीधा निशाना है। अभी जैसे मेरे पास स्नेहलता सीखती थी, वो विशाखा में इन लोग छोड़ के चले गए। वो इन सब लोगों का मैं इन लोग पे गुस्सा उतारती हूँ कि इन लोग ऐसा काम सीख के फिर ऐसा पीठ दिखा के भाग गए। विशाखा बहन का तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि उनके घर के मिस्टर उनके ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरे हाथ से सोने की मुर्गी निकले, है ना। क्योंकि वो बेचारी औरत क्या करती थी, दूसरे के घर में खाना बना के घर चलाती थी। अचानक से वो थोड़े अच्छे से रहने लगी, विद्या देवी के साथ जुड़ के थोड़ा काम सीखने लगी, तो उसके दिल में ऐसा डर आ गया कि भी मुझे करना पड़ेगा। क्या होता है ना, अभी बोलेंगे तो मैं तो जानबूझ के ऐसा बोल रही हूँ कि आके एक बार मेरे से सवाल करें, जाने दो। हम तो उनका अच्छा करने जा रहे थे, लेकिन उनको अपना अच्छा नहीं करने का था, ठीक है। फिर स्नेहलता, जिसको मैंने बहुत कुछ सिखाया, सीखने के बाद ये लोग हर चीज़ का मिसयूज करते। मैं उनको बोलती हूँ, काली मैना पुणे वाली, उसको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है माँ दिल से नहीं बोलती है। मैं उसकी बात बोलती हूँ, लेकिन उसकी बातों को बोल के दूसरे लोग बुरा क्यों मानते हैं? हाँ, पता चला अचानक से व्हाट्सएप पे डीपी लगा देने का, फिर अचानक से स्टेटस पढ़ के डीपी हटा देने का। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा सब करके कोई मतलब नहीं है। ये सब करने का पता है ये क्यों हो रहा है आप लोग के साथ? विनाश काले विपरीत बुद्धि। डायन छोड़ी गई है। डायन ऐसी छोड़ी गई है कि अभी आपको क्या लगता है, लास्ट टाइम मैं कामाख्या गई थी ना, तो मैंने थोड़ा सा चूक कर दिया था, क्योंकि शादी में आई थी और अचानक से मुझे तुरंत कामाख्या जाने का था। कामाख्या जाने के चक्कर में मैंने घर की बंदिश तो की थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ चूक हो गया था। फटाफट कुछ कहते ना, कुछ तैयारी किए बगैर मैं वहाँ चली गई। मेरा कैसा हर बार में हड़बड़ी में कहीं भी निकल जाना बगैर तैयारी किए, उसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। उस चीज़ का लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। तो हर बार ऐसा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। इस बार मुझे विंध्याचल तो जाना है, क्योंकि इस बार की नवरात्रि मैं अपनी माता रानी के साथ मनाऊंगी। तो विंध्याचल जाना है, श्राद्ध का महीना चालू है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं जिन लोगों को बोलती हूँ, अभी कितने लोग ने मुझसे काम चालू करा है, कितने लोग मुझसे पैसा वापस मांगते, कितने लोग ये करते। और सबसे बड़ी बात, एक बात देखा है, मेरे से लोग साल भर में लाखों रुपए कमाते हैं। हाँ, लेकिन जरा सा अगर समझो, ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन 15 दिन या महीना भर भी अगर किसी को पैसा लेट हो गया रहेगा, उसके लिए वो लोग दीदी से मैडम पे आ जाते हैं। पहले दीदी बोलेंगे, फिर मैडम बोलेंगे। मतलब जो साल भर की इनकम कमाई बाजू में, लेकिन अब की बात ऐसी, अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। सही बात है, समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब क्या किया मालूम है आप लोग ने? ये जो थोड़े पैसों के लिए, और कितने लोग तो ऐसे हैं, ये लोग ने, जितने लोगों ने मतलब हराम का, मतलब कहते हैं ना, मिल रहा है तो लो। अभी कैसा, मैं ढीठ तो बनती नहीं, मेरा देना कहीं बनता नहीं 2-3 जगह। जैसे रेड रोड पे बात है, रेड रोड पे जैसे मैंने खाना वाना बांटा था, वहाँ मेरा देना बनता नहीं। वो लोग ने मेरे नाम पे बंटवा दिया, बाद में बिल फाड़ दिया, वो कर दिया। अभी क्या है ना, मैं इज्जत से दे रही हूँ, चुपचाप लेना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी डेली का मतलब
डेली का ये दिखाना कि अरे हमको दे रहे हो तो दो, ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं ना सिर्फ ताले का काम करूँगी, ये ताले का। मेरे से जितना लूटना है जितना लेना है ले लो, उसके बाद का बात बता रही हूँ मैं। और ये जो लोग मुझसे महीनों सालों भर कमा के मुझसे पैसा लेने को देख रहे, ले लो। उसके बाद की जर्नी मेरे हाथ में है। मैं क्या बोलूँ, उसके बाद की जर्नी मेरे हाथ में है। अच्छे से अच्छे लोग बर्बाद होके बैठे हैं, उसके आगे कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि कैसा होता है मालूम है, ईमानदारी और भरोसा और विश्वास में ही आगे आगे बढ़ता है। अगर इंसान के ये इंसान दुनिया है, इंसान को सबको तकलीफ आती है, सब कुछ आती है, लेकिन इसी में इंसान की परख होती है। लेकिन उसमें भी अगर मुझे कोई पहले दीदी बोले बाद में मैडम पे आ जाता है ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि शब्द दीदी पे आ गया, अच्छा वो मैडम पे, अच्छा कुछ और पे नहीं आया। तो चलो कोई नहीं, मेरी एक आदत है, मुझे इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर दिल में अपना घमंड, मुझे पता है इंसान तकलीफ में, लेकिन तकलीफ में ये बात सोच रहे हैं कि तुम लोग एक ऐसा इंसान खोते हो जिस इंसान से तुम्हारा घर चलता है। तुमको पता है कि ये जगह एक ऐसी है कि हमें कभी भी इमरजेंसी कोई भी फायदा हो सकता है। लेकिन नहीं, वो बात समझ में नहीं आती है, आएगी समझ में। अरे मैं जब अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को जीता सकता हूँ। हाँ, कुछ लोगों को गलत फहमी है, कुछ लोगों ने मुझे काम देने को सोचा इलेक्शन का, बोलते महाराष्ट्र का काम आपको देंगे। मेरी महाराष्ट्र का काम तो मुझे नहीं लेना। महाराष्ट्र का काम तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने जीत लिया और पूरे देश का नेता राहुल गांधी बन गया तो बन गया, वो काम तो मेरा चालू है। उसके आगे मुझे कोई काम दो मत दो इलेक्शन। हाँ, बाकी किसी देश का दो ना, यूपी का दो, कोलकाता का दो, कहीं का भी काम दो, किसी भी पार्टी लेवल का काम दो, कोई भी पार्टी लेवल रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जिताने का दम मेरा है, मैं जिता के दूंगी। मेरा सिर्फ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए है। बाकी मेरे किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बाकी किसी भी स्टेट का काम दो ना, किसी भी स्टेट में कोई भी पार्टी खड़ी हो दो, मैं जिता के देने का दम मैं रखती हूँ। मैंने थोड़ी किसी को गलत बोला है, मैंने कभी थोड़ी किसी के लिए गलत शब्द यूज़ किया है। और एक और बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं वीडियो बनाती हूँ किसी और के लिए, बोलती हूँ किसी और के लिए, जलती तुम्हारी क्यों है। अभी सीधे सीधे चलो मैं स्नेहा को बोलती हूँ, वो मेरी शागिर्द है, मेरी बेटी है, मैं उसको गाली देती हूँ, उसको बोलती हूँ। दूसरों को क्यों बुरा लगता है? मैं उसको बोलती हूँ कि कभी पति पे वार आएगा, बॉयफ्रेंड पे वार आएगा, बॉयफ्रेंड को बवासीर हो गया, तो सामने वाले को बुरा क्यों लगता है? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या जिसको बुरा लग रहा है? मतलब आपका भी साथ, जो लोग अपने डीपी हटा देते हैं और अपना कहते हैं ना, मतलब मिर्ची लग जाती है, ये सब बहुत सारे जनों ने मुझसे, जिसने काम करा है पूजे का, मुझे बोलते हैं, मैसेज लिखते, कहीं ये मैसेज हमारे लिए तो नहीं। तो मुझे कहने का मतलब है कि मैं तो तुमको दूर दूर तक नहीं जानती हूँ, तुम्हारे बारे में कोई हिस्ट्री नहीं जानती हूँ। तो ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे से बात क्यों कनेक्ट हो रही है? क्यों तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बवासीर हो गया क्या? या तुम भी ऐसे, तुम लोग भी ऐसे ही करते हो क्या? मतलब कि मतलब पति भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए, ऐसा होता है क्या? मैं जिसके लिए पति की बात करती हूँ उसका तो पति ही नहीं है, तो आपको मिर्ची क्यों लगी? ऐसी बात है। तो ये बातों से क्या ऐसा होता है मालूम है, आप मेरे दिमाग पे लगने की बात नहीं है। ये बात पे मुझे मज़ा आता है इस बात पे, क्योंकि ये बात है कि डायन हावी हो चुकी है। अब डायन मैंने छोड़ी है। डायन एक ऐसी चीज़ होती है जब आदमी को पागल बना देती है। मतलब एक आदमी के अंदर एक ऐसा डर डाल देती है कि आदमी को ऐसा लगता है, मतलब मुझे नहीं देखने का मन करेगा तो भी मुझे देखोगे, मेरी स्टेटस को देखोगे, मेरी वीडियो को देखोगे, अरे इन्होंने कुछ तो बोला होगा, कुछ तो बोला होगा। लेकिन ये काम अब आज से शुरू होगा, क्योंकि अब मैं इस बार जब विंध्याचल जाऊंगी ना, तो पूरी तैयारी करके, यहाँ पहले अब तैयारी करके जाऊंगी, यहाँ पे सबकी एंड होगी। हाँ, दूसरी बात है, मेरे साथ जो चीटिंग करते हैं, अभी देखो कितने लोगों ने मुझसे घर से बेघर करने को देखा, तो एक का बेटा मर गया, एक को कितने सारे सबक मिले, तो भी उंगली करने की आदत है। लेकिन क्या है मालूम है, मेरा बुरा सोचने से पहले कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं अघोरी हूँ, मैं अपना काम बखूबी करूंगी, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती। हाँ, अब की बार मैंने बाकायदा पूरे इंतजाम के साथ जाऊंगी, क्योंकि विंध्याचल जा रही हूँ। विंध्याचल में 5000 भाइयों की बहन हूँ मैं अकेली। इस बार अपने भाइयों के साथ जाके नवरात्रि मनाऊंगी, अपनी माता रानी को, कुल देवी को तैयार करूंगी, 5000 भाइयों के साथ काम करूंगा। और इस बार हर बार मेरे वार से तो बच भी जाओगे, विंध्यवासिनी कुल देवी के वार से कैसे बचोगे? 5000 पंडितों के वार से कैसे बचोगे? क्योंकि मेरे भाई ने सीधा कहा, इस बार आना, पूरी तैयारी करके आना, पूरी तैयारी करके पूरा इंतजाम करके आना। तो मैं एक बात बताती हूँ, मैं पूरी इंतजाम करके जाऊंगी, और आने वाली अमावस्या तक जो होएगा वो बहुत बड़ा होगा। और दूसरी बात, 2023 खत्म होने में 2 महीने तो बाकी है, नवंबर और दिसंबर। तो जैसी करनी वैसी भरनी, सारा किया जरा सामने आने वाला है। मैं आपको बता दूं, राशियों के हिसाब से मैंने जो 5 राशियों का
भविष्यवाणी किया था कि तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि, ये 5 राशि वालों के लिए मैंने जो बोला था 2023 खराब था, इनका 2024 भी खराब है। मैं 2 महीना पहले ही भविष्यवाणी कर रही हूँ, लेकिन 2023 से लेकर 2024 के अप्रैल महीने तक इनके साथ वो होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। पूरी दुनिया में इनका नाम खराब होगा, मार खाएंगे, कितने लोग ऊपर चले जाएंगे। देखो बोला था तो कितने लोग चले गए ना ऊपर, कितने लोग ऊपर चले जाएंगे, कितने लोगों की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, कितने लोगों का नाम कलंकित हो जाएगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और आपको सच्ची बोले इन राशियों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये राशियां सबकी सब बच्चलन है। ये राशियों के अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। ये राशियां अपना फायदा निकालने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, कितनी भी हद तक गिर सकते हैं। झूठ बोलना इनकी फितरत है, लोगों को धोखा देना इनकी फितरत है, लोगों की चीजों को छीनना इनकी फितरत है। इसके लिए भगवान इनके साथ ऐसा करता है। एक और बात, आप अगर किसी के लिए बुरा सोचते हो और ये घमंड रहते हो, क्योंकि इनके नाड़ी के अंदर ही भगवान ने ना बेशर्मों की नाड़ी डाली है। मतलब कहते ना एक गंदी नाड़ी, चाहे औरत हो चाहे आदमी, इसकी इनके अंदर एक गंदी नस जोड़ी जाती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बाकी दुनियादारी से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको किसी की इमोशन से कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए इनके साथ गलत होता है। अभी कैसे ना थोड़े पल के लिए लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, विद्या देवी को तो पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन ऊपर वाले भगवान को लाठी में बहुत आवाज है, उनको सब कुछ दिखता है। और उनको जो दिखता है ना, वो आपका किया लिख रहे हैं। अभी पन्ना भरने आ गया है, और पन्ना भरने के बाद जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो जवाब देंगे। क्योंकि जो होने वाला है 2 महीने के बाद, वो विधि का विधान खुद ब्रह्मा जी ने लिखा है, विद्या देवी ने नहीं लिखा है। ब्रह्मा जी का लिखा हुआ लेख कोई नहीं मिटा सकता। बहुत सारे लोगों, बहुत सारी राशियों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। बहुत सारे लोग जो आज तक जितना भी पाप किए हैं, और पाप करने के बाद ये घमंड से रहे कि हम ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारा क्या। बहुत लोगों को घमंड है, अरे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी ये घमंड मत लाना। विद्या देवी इतनी पूजा पाठ करती ना, कभी ये घमंड नहीं लाती अपने आप के अंदर कि कोई क्या बिगाड़ लेगा। मुझे पता है मैं इंसान हूं, अगर मैं आपके साथ गलत करूंगी तो मेरा किया मेरे साथ है। देखिए रात को तो मैं पूजा पे नहीं बैठी थी क्योंकि थक गई थी। रात को तो मैंने दूसरी पूजा की है, पात्र लिया है। क्योंकि आपको पता है जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं पात्र लेती हूँ। कल तो मैं दारा ढाबा चली गई थी, वहाँ मैं अपनी चांदी की कटोरी लेके बैठ गई थी जो हमको कामाख्या से मिलती है, उसमें 5 पात्र लिया था। वो पात्र वाली पूजा की थी क्योंकि डायन छोड़ना था। डायन छोड़ दी। डायन छोड़ने का मतलब ये होता है कि अब 24 घंटे सबकी नज़र सिर्फ मुझ पर रहेगी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, सिर्फ मुझे ही देखने का मन करेगा। ना खाना बनाने का मन करेगा, ना काम करने का मन करेगा, ना कुछ करने का मन करेगा। हमेशा झगड़े का मूड रहेगा, आदमी हमेशा झगड़ा करने का सोचेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, ये सारा कुछ होगा। डायन छोड़ने का मतलब ये होता है कुछ इच्छा ही नहीं होगी। तो देखिए ये सारा मौत का इंतज़ाम किया है। अब बस थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि डायन जब छूटती है तो क्या करते। और ये डायन अभी तक नहीं रहेगी, ये डायन तब तक रहेगी जब तक मैं उसे जाने का इजाज़त नहीं दूंगी। और मैं डायन तब जाने को बोलूँगी जब मैं गांव से वापस आऊँगी। तब तक झेलो और करो, मार खाओ और मार खिलाते रहो। जय माता दी।